students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is lines and angles के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now in previous classes हमने already बच्चों lines, angles and their measurements के बारे में पढ़ा है. In this chapter we shall learn about, हम बच्चों various pairs of angles के बारे में पढ़ेंगे. Parallel lines क्या होता है, उनकी properties क्या होती है with the transversal, ये सब हम इस chapter में सीखने वाले हैं. Let's start with our pair of related angles. Related angles के pairs क्या होते हैं बच्चों? Complementary angles and supplementary angles. जब बच्चों आपका सम जो है दो एंगल्स के मेजर का, इफ दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स दो एंगल्स हमारे क्या है बच्चों? द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जांपल बच्चों 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. 75 प्लस 20 इज नॉट इक्वल टू 90, दैट मीन्स ये हमारे क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. व्हेनेवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब बच्चों हम बोलेंगे कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मीन्स हम एक एंगल, ईच एंगल इज द वेरी गुड स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल. इन फिगर 1 बच्चों एंगल AOB हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट किसका? एंगल PQR का, एंड वाइस वर्सा. वाइल एंगल DEF जो है बच्चों वो हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं है MNT का. अब बच्चों व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर बच्चों मेरा मान लीजिए सम जो है दो एंगल्स के मेजर का वो 180 डिग्री, दैट मीन्स द टू एंगल्स आर वेरी गुड स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स. 70 प्लस 110 इज 180, 90 प्लस 90 इज 180, सो ये पेयर्स कैसे है बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल्स है. व्हेनेवर दो एंगल्स हमारे कैसे होते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मीन्स हर एंगल क्या होता है बच्चों? ईच एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल. नाउ लेट्स टू गेट द सॉल्व्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बोला कि आपको ये बताना है कौन से पेयर जो है बच्चों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं है. तो हमें पता है वेरी गुड कि मैम जिनका सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, 90 डिग्री इक्वल होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है. तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से हो जाएंगे? 63 प्लस 27 90, तो मैम कॉम्प्लीमेंट्री है. 180 सम, नो मैम दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. 85 नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. 110 नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लेट्स गेट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है? आपको मेजर निकालना है दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बच्चों. तो हमें पता है दो एंगल्स का सम कितना होता है? वेरी गुड स्टूडेंट 90 डिग्री. तो 90 माइनस मैं उस एंगल को, दूसरे एंगल को बोलूंगी तो मेरा जो फर्स्ट एंगल है वो निकल जाएगा. वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो मैम 90 माइनस 44 46 इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया. 90 माइनस 76 14 कॉम्प्लीमेंट आ गया. 90 minus 15 that is 75 is a complement, and 59 is a complement of the other angle. Let's look at example number 3 students. हमें क्या बोला गया है? difference in measure of two complementary angles is 12. बोला गया बच्चों कि जो डिफरेंस है दो कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल के मेजर में वो हमारा कितना 12 है. तो अब आपको उन एंगल्स का मेजर जो है वो निकालना है. हमने लेट कर लिया बच्चों, लेट द मेजर ऑफ टू एंगल्स भी, एक हमारा 90 होगा, सेकंड वन विल बी 90 माइनस एक्स. सो 90 माइनस एक्स और एक्स का डिफरेंस कितना है बच्चों? दैट मीन्स 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12 है. सो 2x इज इक्वल्स टू 78 एंड x कितना आ गया बच्चों? 39 डिग्री. तो हमारे दो एंगल्स है वो क्या है? 39 एंड 51 डिग्री. स्टार्ट विद अवर एग्जाम्पल नंबर 4 स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका रेशियो कैसा है बच्चों? 7:8 है. हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो मैंने लेट किया मैम एंगल्स हमारे क्या होगा बच्चों? 7x और 8x है. 7x प्लस 8x हमारे किसके इक्वल आ गया? वेरी गुड स्टूडेंट्स 90 के इक्वल. तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? 6 डिग्री. तो बच्चों हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स क्या आ गए? 42 एंड 48 डिग्रीज. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 5 में हमें बोला गया है कि आपको जो है व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, कि हर एंगल का सप्लीमेंट ऑफ मेजर क्या होगा. तो हमें पता है दो एंगल्स का सम क्या होता है? व्हेन टू एंगल्स, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. दैट मीन्स 180 माइनस दैट एंगल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सप्लीमेंट आ जाएगा उसका. सो 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री सप्लीमेंट आ गया. 180 माइनस 90 90 डिग्री सप्लीमेंट आ गया. 180 माइनस 45 135 इज अ सप्लीमेंट, एंड 180 माइनस 78 दैट मीन्स 102 इज अ सप्लीमेंट. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है? टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, दो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री है. लार्जर इज 58 मोर देन द स्मॉलर. जो बड़े वाला एंगल है बच्चों वो 58 टाइम्स लार्जर है किससे? स्मॉलर वाले से. अब आप दो एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. तो हमने मान लिया मैम कि एक एंगल हमारा एक्स्ट्रा होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों? 180 माइनस एक्स. सो 180 माइनस एक्स मेरा किसके इक्वल आ गया? 58 प्लस एक्स के. सो दैट मीन्स बच्चों यहाँ से हमारा एक्स क्या आ गया? 61 डिग्री, एंड दूसरा एंगल क्या आ जाएगा? 119 डिग्री. नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट स्टूडेंट्स. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री? तो आप क्या करेंगे? 90 माइनस 60 30 करेंगे, ना कि 60 माइनस 30 माइनस 30 करेंगे बच्चों. सो 30 इज आवर करेक्ट आंसर. और 60 जो है बच्चों 60 कैन नेवर बी इक्वल टू 30.
स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 5A स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि आपको जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देना है बच्चों। हमारा कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल है मेजरिंग 90 डिग्री। 90 डिग्री बच्चों हमारा क्या है, वन एंगल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 90 माइनस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, वेरी गुड मैम 70 डिग्री हमारा क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है बच्चों, टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल। टू लाइंस को हम पैरेलल का जब कहेंगे इफ दे डू नॉट मीट, अगर वो दोनों हमारी मीट नहीं करेंगी, अगर हम उनको इनडेफिनेटली कितना ही दोनों साइड जो है प्रोड्यूस कर दे। फॉर एग्जाम्पल रेलवे लाइंस, ऑपोजिट एजेस जो है स्केल्स के, ब्लैक बोर्ड पे या फिर फ्लोर जो है क्लासरूम का, ये सभी हमारे क्या है बच्चों, एग्जांपल्स हैं ऑफ अ पैरेलल लाइन। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है बच्चों पैरेलल लाइन की, वो कौन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन डू नॉट मीट। आप उनको बच्चों लेफ्ट या राइट से कितना ही एक्सटेंड कर लीजिए, कभी आपकी मीट नहीं करती हैं। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर बच्चों दो लाइंस पैरेलल है, दैट मीन्स उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट देयर लेंथ। तो बच्चों उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये हमारा सारी जगह कैसा होगा, इक्वल होगा। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी डी क्या है बच्चों, दे आर द पैरेलल लाइंस है एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, जो ये हमारा पी आर और पी क्यू एस है बच्चों, ये भी हमारा कैसा होगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। स्टार्ट विद आवर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में क्या बोला गया, आपको लाइन नेम करना है पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट जो हमारे पैरेलल है। इस फिगर में कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, ए डी पैरेलल टू बी सी, सी डी पैरेलल टू ई ए एंड ए सी पैरेलल टू ई डी स्टूडेंट्स। लेट्स लुक एट ट्रांसवर्सल कि बच्चों ट्रांसवर्सल क्या होता है, अ लाइन कट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। कि जब हमारी एक लाइन जो है दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे हमारी एक लाइन को कट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। एग्जाम्पल, हमने ए बी और जो हमारी पी क्यू है बच्चों दो लाइंस ली हैं, फिर हमने एक एल लाइन को जो है वहाँ से पास कराई, ये इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों किसको, मैम इन दोनों लाइंस को, ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, कहाँ का, एक्स पे और वाई पे। सिंस ये लाइन जो है हमारी इंटरसेक्टिंग है किस पे, टू लाइंस ए बी एंड पी क्यू पे, तो हम क्या बोलेंगे, एल हमारा क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल है। लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर आपको बताना है कि एल जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल है या नहीं है। सिंस द लाइन एल हमें पता है मैम इंटरसेक्ट करिए कहाँ पे, 3 टाइम्स किस पर, एम एन एंड पी पे, तो दैट मीन्स एल हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। लेट्स लुक एट द एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल स्टूडेंट्स। कंसिडर किया है मैम हमने ए बी एंड सी डी हमारी क्या है, दो लाइंस जिन्होंने ट्रांसवर्सल को कट किया पी क्यू एट पॉइंट्स एल एंड एम पे। देन द ट्रांसवर्सल मेक 8 एंगल्स विद द टू लाइंस। जो ट्रांसवर्सल है वो हमारी 8 एंगल बना रही है बच्चों विद द टू लाइंस ए बी एंड सी डी। सो दीज एंगल्स आर मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बच्चों हमने इस एंगल को मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इन एंगल्स को कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले बच्चों एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल बच्चों इन दोनों के बाहर है, मतलब ये हमारे एंगल्स जो है मैम इनके बाहर है, तो दैट मीन्स हमारे क्या हो गए बच्चों, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये हमारे कौन से बच्चों, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। हेंस द एंगल विच डू नॉट कंटेन द लाइन सेगमेंट ऑफ ट्रांसवर्सल बाय द गिवन लाइंस आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंटीरियर एंगल स्टूडेंट्स। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो ये हमारी दो मैम आपने ट्रांसवर्सल बनाई है, इसके अंदर जो एंगल बने बच्चों, ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे एंगल्स मैम इस ट्रांसवर्सल के अंदर बन रहे हैं। सो दे आर आवर इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 हमारे कैसे एंगल्स है बच्चों, दे आर आवर इंटीरियर एंगल्स। हेंस द एंगल विच वन ऑफ दोज आर्म्स कंटेन्स द लाइन सेगमेंट ऑन द ट्रांसवर्सल कट बाय गिवन लाइन आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, कि मैम ये आपने एक लाइन है, ये आपने क्या किया है, एक ट्रांसवर्सल जो है बच्चों हमने ड्रॉ की है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल जो होगा बच्चों हमारा, ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सो दैट मीन्स इन द फिगर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8 हमारे क्या करेंगे बच्चों, दीज आर द वन आर्म्स और बोथ द एंगल्स हमारे एक साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स ये हमारे क्या हो गए बच्चों, these are they form pair of corresponding angles. Hence a pair of angles in which one arm on both the angles of the same side of the transversal and the other arm directed in the same sense, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उन्हें हम बोलेंगे pair of corresponding angles. नेक्स्ट है बच्चों हमारा alternate interior angles। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होते हैं बच्चों, अ पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कि बच्चों जिसमें हमारा एक एंगल जो होता है बच्चों, इसमें हमारा क्या होगा, एक जेड फॉर्म होता है, ये हमारे एंगल्स है, ये वाला एंगल हमारे किसके इक्वल होगा बच्चों, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये हमारे क्या बन रहा है बच्चों, देखो जेड बन रहा है हमारा, जेड के ये वाला एंगल और ये दोनों हमारे क्या हो गए बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ये दोनों हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। अब बच्चों इसके बाहर जो ये एंगल बनेंगे ये हमारे क्या हो गए मैम, ये हमारे बाहर बने। दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम ये हमारे हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड ये हमारे हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर।
सो स्टूडेंट्स एंगल 3 एंगल 5 हमारे क्या है बच्चों, एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 हमारे क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट interior angles है. That means a pair of angle in which one arm of each of the angle is on the opposite side of the transversal and other arm include the line segment LM is called a pair of alternate interior angles. और नेक्स्ट है बच्चों हमारा alternate exterior, मतलब a pair of angles जिसमें हमारी one arm जो होती है वो हमारी opposite side of the transversal होती है and other arms जो होती है वो opposite sides में होती है, but इसमें हमारा LM include नहीं होता, is called a pair of exterior angles. and angle 2 and angle 8 और angle 1 और angle 7 हमारे क्या है बच्चों, pair of exterior angles हैं. Let's look at example students. in each of the following figures L हमारा क्या है बच्चों, एक ट्रांसवर्सल है to the line AB and CD. हमें बच्चों इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बताने हैं. फिगर 1 में कौन कौन से होंगे, तो बच्चों हमारे बताइए एक्सटीरियर कौन से होंगे. वेरी गुड मैम, एंगल 1 2 3 4. इंटीरियर वेरी गुड 5 6 7 8. ऑल्टरनेट इंटीरियर वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 6. एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8. एंड इन द फिगर 2 एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 8 3 6 4 7 ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे एक दूसरे के. नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन. स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पैरेलल लाइंस की. लुक एट द फॉलोइंग फिगर स्टूडेंट्स. हमने देखा कि मैम जो हमारे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं ए बी एंड सी डी, वो हमारे क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्सल को कट करते हैं पी क्यू को एट डिफरेंट पॉइंट्स पे. ये हमारे 8 एंगल्स हो गए 1 to 8. हमने इन सभी एंगल्स को मेजर किया तो हमने देखा मैम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल इन मेजर होते हैं. मतलब एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. ये हमारे क्या हो गए, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिर मैम हमने देखा ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे कैसे होते हैं, इक्वल इन मेजर होते हैं. दैट मीन्स एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा एंड एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा. फिर हमने देखा कि जो सम है ये हमारा ट्रांसवर्सल है और इनके दोनों जो इंटीरियर एंगल है उनका सम किसके इक्वल होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स 180 डिग्री के इक्वल होगा. सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमारे किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों कि दो लाइंस जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही है बाय ट्रांसवर्सल एंड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर इनमें से कोई भी हमारा बच्चों ट्रू है दैट मीन्स पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे एंड सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो हमारे किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. हेंस तो हम बोल देंगे द टू लाइंस आर पैरेलल. लेट्स लुक एट सम फैक्ट स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया है कि एक ट्रांसवर्सल जो है वो कट करती है दो पैरेलल लाइंस को. दैट मींस तो क्या होगा बच्चों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच पेयर हमारे इक्वल होंगे मेजर में. अल्टरनेट एंगल्स जो है ऑफ ईच पेयर आर इक्वल आल्सो इक्वल इन मेजर. एंगल्स जो होंगे हमारे हर पेयर ऑफ इंटीरियर on the same side of transversal are supplementary. Let's look at the solved example student. Example number 1 में हमें क्या बोला गया, L1 और L2 हमारी दो लाइंस है, T हमारा एक ट्रांसवर्सल है. एंगल 1 क्या इक्वल होगा एंगल 2 के स्टूडेंट्स, नो मैम एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2. क्यों स्टूडेंट्स, वेरी गुड, क्योंकि मैम L1 और L2 जो है वो हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया, आपको ये प्रॉपर्टी बतानी जिसकी वजह से हमने बोला है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल, कौन सी है, वेरी गुड, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. एंगल 3 को मैंने एंगल 5 के इक्वल बोला है, ये हमारा बच्चों हर एक केस में पैरेलल टू बी है, तो कौन सी होगी, वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया है, आपको वैल्यू निकालनी है x की इफ L जो है वो मेरा पैरेलल है M के. तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट से A भी हमारा कितना आ गया, 110 आ गया. सो हमें पता है मैम A प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री. क्यों, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 70. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो हमारा सी डी के पैरेलल है एंड एंगल सी एम के हमारे किसके इक्वल है बच्चों, 60 डिग्री के इक्वल है. हमें अब अदर एंगल्स निकालने हैं. तो एंगल क्यू एम डी मेरे किसके इक्वल आ गया बच्चों, 180 माइनस 60. क्यों, क्योंकि मैम लीनियर पेयर है. तो यहाँ से हमारा एक एंगल आ गया. अब अगर मैम आपका एक एंगल आ गया तो अगर ये मेरा 180 डिग्री है बच्चों, 120 डिग्री आ गया. कौन सा एंगल मैम, सी एम एल एंगल आपका 120 डिग्री आ गया. तो यहाँ से बच्चों हमारा वर्टिकल एंगल से हमारा एंगल क्यू एम डी भी हमारा इतना ही आ जाएगा. यस मैम आ जाएगा. फिर उसके बाद वर्टिकल एंगल से बच्चों एंगल डी एम एल एंगल सी एम क्यू के इक्वल आ जाएगा. अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से मैम ये दोनों हमारे कैसे हो गए, 120 डिग्री हो गए एंड हमें सारे एंगल्स निकालने. तो ये कितना आ गया मैम, एंगल ए एल पी इज इक्वल टू एंगल बी एल एम दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री बिकॉज ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया है, आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या करेंगे, वेरी गुड मैम कंस्ट्रक्शन करेंगे. बीच में जो है लाइन जो है हम ड्रॉ कराएंगे. जब हमने लाइन ड्रॉ कराई तो हमने देखा मैम ये एंगल 40 है तो दैट मीन्स ये भी हमारा 40 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा और इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 40 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 70. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला गया है बच्चों, ये हमें एक फिगर दे रखी है. पी क्यू हमारे क्या है बच्चों, पैरेलल है किसके, आर एस के. हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमने क्या किया बच्चों, वेरी गुड मैम, हमने एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया. नाउ पी क्यू हमारा क्या है बच्चों, पैरेलल है किसके,
मैम आर एस के, तो एम एन हमारा किसके पैरेलल होगा, ओ पी के पैरेलल होगा, एंड एम एन हमारा आर एस के भी पैरेलल होगा। तो जब हमने इनका सम किया बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल की वजह से हमारा 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से एंगल एम ओ पी हमारा कितना आ गया बच्चों, 70 डिग्री। अब बच्चों हमारा जो ओ एन है वो क्या है, हमारा आर एस के पैरेलल है, और आर ओ क्या है, हमारी आर ओ एक ट्रांसवर्सल है। तो मैम को इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल आगा, और यहाँ से एन ओ आर क्या आ गया बच्चों, हमारा 55 डिग्री। अब एंगल एम ओ पी और एंगल ए और एंगल एन ओ आर हमारे स्ट्रेट एंगल पे हैं तीनों, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हमारा मैम जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर एंगल डी सी हमारा कितना है बच्चों, 65 डिग्री है, एंगल ए सी डी हमारा 35 डिग्री है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों वाई हमारा क्या हो जाएगा, मैम वाई हमारा 35 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है स्टूडेंट्स। उसके बाद बच्चों x हमारा कितना हो जाएगा, मैम x 65 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और जब हमने इन तीनों का सम किया ये कैसे, लीनियर पेयर से, तो ये हो जाएगा मैम z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 8 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है क्या आर दीज लाइंस ए बी एंड सी डी पैरेलल। बताओ बच्चों क्या ये लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। मैम द एंगल शोन हेयर आर ऑल्टरनेट। ये हमारे कैसे एंगल है बच्चों, मैम ऑल्टरनेट है। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स ही हमारे इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स बच्चों वेरी गुड कि मैम ए बी और सी डी आर नॉट पैरेलल। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 9 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर बी सी मेरा क्या है, पी क्यू के पैरेलल है इन दिस फिगर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम एंगल पी ए बी जो है वो हमारे किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। तो अल्टरनेट एंगल से मैम ये हमारे किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स मेरा एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चों, यहाँ से मैम एक्स आ गया आपका 60 डिग्री के इक्वल आ गया बच्चों। अब मैम तीनों हमारे एक ही साइड है लाइन पे, तो ये तीनों हमारा किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। एक्स प्लस वाई प्लस 50 इक्वल्स टू 180। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 70 डिग्री आ गई। एंड z हमारा किसके इक्वल है बच्चों, y के इक्वल। कैसे, क्योंकि मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे, तो z भी कितना आ गया बच्चों, 70। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5b स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल स्टेट वेदर l इज अ ट्रांसवर्सल। बच्चों फर्स्ट वाले में l इज अ ट्रांसवर्सल और नॉट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस मैम l इज अ ट्रांसवर्सल। इन द सेकंड वन, नो मैम इट्स नॉट अ ट्रांसवर्सल। इन द थर्ड वन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस मैम इट्स अ ट्रांसवर्सल। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमने क्या पढ़ा है बच्चों वो हम देख लेते हैं। टू एंगल्स बच्चों जिनका सम हमारा 90 डिग्री है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, एंड ईच एंगल इज वेरी गुड स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। टू एंगल्स जिनका सम हमारा 180 डिग्री है देन वो हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड ईच एंगल इज वेरी गुड सप्लीमेंट ऑफ द अदर। लाइन्स इन अ प्लेन बच्चों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, दे आर द पैरेलल लाइन्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स हमारा क्या होगा बच्चों, सेम होगा एवरीवेयर एंड इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन क्या होगा बच्चों, जो कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी दो या दो से ज्यादा लाइन्स को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ट्रांसवर्सल जो हमारी दो पैरेलल लाइन्स को कट करेगी, जिसमें हमारे क्या होंगे बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंड जो इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे वो हमारे कैसे हो जाएंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल इज इक्वल्स टू वेरी गुड 180 डिग्री। अब कन्वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, कि अगर मेरी ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन्स को, और वो दोनों लाइन कैसी है बच्चों आपकी, अगर पैरेलल है तो हमारे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, और जो हमारा सम होगा इन दोनों साइड्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स 180 डिग्री। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.